बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.2 और इसके प्रूव्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर साल एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का 5 मार्क्स का यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है और कभी कभार एक आध शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो वेरी इम्पॉर्टेंट हमारा ये लेक्चर है। 2 से 3 लेक्चर होंगे जिसमें इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप आसानी से 5 से 7 मार्क्स एनुअल एग्जाम में ले सकते हैं। प्रूव है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फर्ज कर लेता हूँ कि ये जो साइन इनवर्स ए है ये बराबर है एक्स के और ये जो साइन इनवर्स बी है ये बराबर है वाई के और ये दरम्यान में आ रहा है प्लस, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई। अगर साइन इनवर्स को इधर लेके आए तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई जो है अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये चार चीज़ें अगर हम फाइंड कर लें उसके बाद इस फार्मूले में वैल्यूज लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको फर्ज किया ये बराबर है एक्स के, ये साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स। अब ये जो साइन एक्स है ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, ये आम साइन फंक्शन नहीं है, क्योंकि आम जो साइन फंक्शन है उसकी डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल दी रियल नंबर, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जब हम उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है -π/2 से π/2। इसी तरह ये आप लिखेंगे x बिलोंग टू -π/2 टू π/2। इसी तरह साइन इनवर्स b उसको हमने फर्ज कर लिया बराबर है y के, तो साइन इनवर्स जब इस तरफ आएगा तो बन जाएगा साइन y, तो b इज इक्वल टू साइन y। अब ये साइन का एंगल बन रहा है y, अब हम लिखेंगे y बिलोंग टू -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2, यानी -π/2 भी शामिल है, π/2 भी शामिल है और उसके दरमियान वाला सारा हिस्सा वो भी शामिल है। अब हमने साइन x और साइन y को फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना है cos x और cos y। we know cos square x is equal to 1 minus sin square x। अब sin x किसके इक्वल है, a के। जब sin स्क्वायर x होगा तो इधर भी a स्क्वायर आ जाएगा, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर, यानी हमारे पास cos स्क्वायर x बराबर आ गया 1 माइनस a स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। स्टूडेंट याद रखें, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। यहाँ पे हम प्लस ही लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। एक तो आपने ये याद ही रख लेना है कि इनवर्स फंक्शन में हम जब cos स्क्वायर या sin स्क्वायर की जगह लेंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। नेगेटिव क्यों नहीं आएगी, तो बोल रहे मैंने वजाहत कर दी कि x बिलोंग, ये जो x है ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2, -90 से 90। तो ये स्टूडेंट -90 से 90 अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो हम जानते हैं ये 0 है और यहाँ पे 90 है, यहाँ पे एंगल -90 है। अब आप जरा बोल करें -90 से 90 ये बनेगा, जब -90 से 0 देखते हैं फिर 90 देखते हैं तो -90 से 0 है फोर्थ क्वाड्रेंट, और हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर 0 से 90 जाते हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें सारे ही पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखेंगे, नेगेटिव
नहीं लिखेंगे। इसी तरह cos स्क्वायर y वो किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब साइन y किसके इक्वल है b के। जब यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर y की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। अगेन स्क्वायर रूट को यहाँ पे आपने पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट लिखना है, नेगेटिव नहीं। क्यों? अब चूंकि एंगल है cos का y, तो लिखेंगे y बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब ये स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या फाइंड करना है, साइन एक्स प्लस वाई। अब साइन एक्स प्लस वाई इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या आता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये फार्मूला आपको आना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई का। अब इसके बाद स्टूडेंट साइन एक्स किसके बराबर है, ए के, तो इस साइन एक्स की जगह पे ये कीमत आ जाएगी ए। कॉस वाई किसके बराबर है, कॉस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस वाई की जगह पे वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे cos x की जगह पे आ जाएगी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। साइन y किसके इक्वल है, तो साइन y इक्वल है b के, इस साइन y की जगह पे वैल्यू आ जाएगी b। अब ये साइन इस तरफ आगे क्या बनेगा, साइन इनवर्स। इस b को मैंने इसके शुरू में लिख दिया, यहाँ पे एक ही बात है, चाहे इधर लिख लें आप चाहे इधर लिख लें। तो ये इधर आगे बन गया साइन इनवर्स, बाकी उसी तरह a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। x और y इसकी हम यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू। x किसके इक्वल है, x ये स्टार्ट में साइन इनवर्स a, तो इस x की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स a प्लस y किसके इक्वल है, y साइन इनवर्स b, तो y की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स b। ये स्टूडेंट आपका प्रूफ हो चुका है। अब मैंने इससे आगे एक रिजल्ट पेपर में आमतौर पे ये मल्टीपल चॉइस पूछा जा सकता है कि 2 साइन इनवर्स ए किसके इक्वल है, 2 कॉस इनवर्स ए किसके इक्वल है, 2 टैन इनवर्स ए किसके इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ से ये रिजल्ट बना लिया। तो आपने ये रिजल्ट याद रखना है। इसमें जब वो कहेगा 2 साइन इनवर्स ए किसके इक्वल है, तो आपने b को रिप्लेस कर देना है a में, जहां b वहां पे a। इस b की जगह पे क्या आ जाएगा a, ये साइन इनवर्स a प्लस इस b की जगह पे आ जाएगा a, तो ये भी साइन इनवर्स a, तो साइन इनवर्स ये a इसी तरह इस b की जगह पे आ जाएगा a, तो ये बन जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर, इस b की जगह पे भी a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। अब जरा और करें स्टूडेंट, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स a जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 साइन इनवर्स a। इसी तरह ये दोनों एक जैसे जब ऐड होंगे तो ये भी आ जाएगा 2a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर। तो अगर पेपर में ये मल्टीपल चॉइस हो तो इस रिजल्ट में आप जब वैल्यूज लगाएंगे तो आपके पास ये मल्टीपल चॉइस आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रूफ है। अच्छा स्टूडेंट, ये एक मैंने किया, इसी तरह माइनस वाला है वो आपको ट्राई करेंगे। जब माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इनके दरमियान यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये सारा उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे फार्मूला माइनस का लगेगा तो ये दरमियान में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस और यहाँ पे माइनस। तो ऐसे आपका साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी वो प्रूव हो जाएगा। अब मैं प्रूव करता हूँ cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू cos इनवर्स ab माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने पहले इसको फर्ज किया था x, इसको x फर्ज करेंगे, इसको फर्ज करेंगे y और दरमियान में आ रहा है प्लस। जब इसको x कहेंगे इसको y कहेंगे तो टोटल बन जाएगा x प्लस y। अब cos इनवर्स को जब इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा cos x प्लस y। ये स्टूडेंट हमने फाइंड करना है cos x प्लस y। तो cos x प्लस y का फार्मूला b हमें आता है
किसके इक्वल है? cos x cos y माइनस sin x sin y। तो इसके लिए भी हमें चार चीजें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जब हम cos इनवर्स a को x रखेंगे तो cos इनवर्स जब यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा cos x, इस तरह a की वैल्यू आ जाएगी cos x। अब ये भी प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है, इसकी डोमेन 0 से लेकर 180 तक है, 0 से लेकर पाई तक है। तो लिख देंगे x बिलोंग टू, इसका एंगल x है प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन का, तो x बिलोंग टू 0 टू पाई। इसी तरह इसको फर्ज करेंगे इक्वल टू y, तो cos इनवर्स यहाँ पे जब आएगा तो cos y बन जाएगा, इधर रह जाएगा b। इसका मतलब है यहाँ से b की वैल्यू निकलेगी cos y। अब कोसाइन फंक्शन का एंगल y है तो लिखेंगे y बिलोंग टू 0 टू पाई। अब दो हमने फाइंड कर लिए cos x और cos y। अब हमारा टारगेट है sin x और sin y फाइंड करना। तो स्टूडेंट जो sin स्क्वायर y है वो किसके इक्वल होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर y। अब cos y किसके इक्वल है? b के। जब cos स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर आएगा, तो cos स्क्वायर y जब करेंगे तो इधर आ जाएगा b स्क्वायर। तो cos स्क्वायर y की जगह पे लिख देंगे b स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, 1 माइनस b स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, एक को याद रखने के लिए आपने इनवर्स फंक्शन में जब जैसा लेंगे तो माइनस लिखना ही नहीं है, ये तो याद करने के लिए है। अगर आपको इसकी डोमेन का पता है, कंसेप्ट से करेंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। अब हमने क्या रखा है? y बिलोंग टू 0 से पाई, यानी 0 से लेके 180 तक है। तो 0 से लेके 90 तक बनता है पहला क्वाड्रेंट। अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ये देखिए, ये 0, ये 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फिर 90 से जब 180 आएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये 0 से लेके 90 तक फर्स्ट है, 90 से 180 तक सेकंड है। अब हम जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए अगर ये पहले में है तो भी पॉजिटिव होगा, अगर दूसरे में है तो भी पॉजिटिव होगा। तो ये मैंने लिख दिया y बिलोंग टू 0 टू पाई। इसी तरह sin स्क्वायर x किसके इक्वल है? 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब cos x इक्वल टू a है तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, तो sin x इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर। अब एंगल है x तो लिखेंगे x बिलोंग टू 0 टू पाई। फिर जो मैंने स्टार्ट में कहा हमने क्या फाइंड करना है? cos x प्लस y। नाउ cos x प्लस y फार्मूला क्या है? cos x cos y प्लस है तो माइनस, फिर sin x sin y। फार्मूला लिख दिया। अब cos x इज इक्वल टू a, cos y इज इक्वल टू b। तो cos x की जगह पे a, cos y की जगह पे b, माइनस sin x। sin x किसके इक्वल है? sin x इक्वल है 1 माइनस a स्क्वायर। तो sin x की जगह पे, अभी मैं इसको अलग ही कर दूं तो ज्यादा बेहतर है। sin x की जगह पे क्या आएगा? 1 माइनस a स्क्वायर, और sin y की जगह पे क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर। इसको भी मैं एक स्टेप में अलग अलग कर दूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। sin x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर आ गई इस साइड की, और sin y की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये cos दूसरी तरफ जाके बनेगा cos इनवर्स। दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको एक स्क्वायर रूट में लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। अब x किसके इक्वल है? cos इनवर्स a। x की जगह पे आ गया cos इनवर्स a। y किसके इक्वल है? cos इनवर्स b। तो y की जगह पे आ गया cos इनवर्स b। तो ये स्टूडेंट हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। अब जब हम करेंगे cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये सारा आपने एज इट इज सॉल्व कर लेना है। जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा,
यहाँ भी माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ऐसे हमारा प्रूफ आ जाएगा cos इनवर्स A माइनस cos इनवर्स B। अब अगेन अगर हमने 2 cos इनवर्स A इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम B की जगह पे लगा देंगे A, इस B की जगह पे A, ये उसी तरह cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स A, cos इनवर्स A इस B की जगह पे A, 1 माइनस A स्क्वायर, इस B की जगह पे A 1 माइनस A स्क्वायर। अब ये cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स A क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स A। तो ये cos इनवर्स A इंटू A स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर रूट में जब लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1 माइनस A स्क्वायर, ये भी 1 माइनस A स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस A स्क्वायर। अब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर माइनस 1। जी स्टूडेंट, ऐसे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा 2 cos इनवर्स A इज इक्वल टू cos इनवर्स 2A स्क्वायर माइनस 1। अब लास्ट प्रूफ हम करते हैं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B ये किसके इक्वल होगा। तो tan इनवर्स ये ज़्यादा इजी है, दोनों से ये इजी है। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे, हम फर्ज करेंगे कि ये इक्वल टू है x के और ये इक्वल टू है y के, तो दरम्यान में आ रहा है प्लस, ये बन जाएगा x प्लस y। जब tan इनवर्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा tan x प्लस y, जब tan इनवर्स इधर आएगा तो ये बनेगा tan x प्लस y। तो ये स्टूडेंट हमने फाइंड करना है tan x प्लस y। तो हम फर्ज करते हैं tan इनवर्स A किसके इक्वल है x के, tan इनवर्स B किसके इक्वल है y के। यहाँ से A किसके इक्वल आएगा tan इनवर्स A तो जाके बन जाएगा tan x, ये tan इनवर्स तो जाके बनेगा tan y। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर वगैरह तो लिया नहीं, लेना नहीं, तो मैंने यहाँ पे भी इसकी डोमेन लिख दी है। ये भी प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है, इसमें x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, यानी अब -π/2 से π/2 के दरमियान होगा। -π/2 और π/2 नहीं आएगा, बल्कि इसके दरमियान वाला सारा हिस्सा आएगा। ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल जरा देख लें। अगर मैं कहता हूं बिटवीन 1 एंड 5, बिटवीन का होगा तो छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे बिटवीन 1 एंड 5, यानी 1 और 5 शामिल नहीं है इसके दरमियान वाला हिस्सा। और अगर मैं बड़ी ब्रैकेट में लिखूंगा फिर होगा फ्रॉम 1 अप टू 5, 1 से लेकर 5 तक, 1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। तो जिसमें एंड पॉइंट शामिल हो वो होता है क्लोज इंटरवल, और जिसमें एंड पॉइंट शामिल ना हो वो होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है, जबकि क्लोज इंटरवल को बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये छोटी ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ना -π/2 शामिल है और ना π/2 शामिल है, बल्कि इसके दरमियान वाला हिस्सा है। पहले दो प्रूफ में वो एंड पॉइंट शामिल थे, इसलिए मैंने उसको बड़ी ब्रैकेट में लिखा है, वो क्लोज इंटरवल था। अब उसमें देखिएगा x बिलोंग टू -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, y बिलोंग टू यहाँ पे -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल है। अब हमने क्या फाइंड करना था tan x प्लस y, ये फार्मूला आपको होना चाहिए किसके इक्वल है tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। अब कीमतें लगाएं, tan x किसके इक्वल है a के, तो tan x की जगह पे a आ जाएगा। tan y किसके इक्वल है b के, तो tan y की जगह पे b आ जाएगा। 1 माइनस tan x की जगह पे a आ जाएगा, tan y की जगह पे b आ जाएगा। तो ये tan दूसरी तरफ जाके बन जाएगा tan इनवर्स। x और y की वैल्यूज लगा दें, x किसके इक्वल है tan इनवर्स a, y किसके इक्वल है tan इनवर्स b। तो ये आपका प्रूव हो चुका। यहाँ पे भी अगर आपने 2 tan इनवर्स a की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप रिप्लेस कर दें b को a से। अगर b की जगह पे a आएगा तो
तो ये tan इनवर्स ए प्लस इस b की जगह पे a, ये भी बन जाएगा tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b की जगह पे a, 1 माइनस a, ये a इसी तरह इस b की जगह पे a, तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a, ये क्या बनेगा 2 tan इनवर्स a प्लस a, ये 2a, a इंटू a, ये बन जाएगा a स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स a की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने ये प्रूफ अच्छे से तैयार कर लेने हैं। जब प्रूफ आपने तैयार कर लिए, फार्मूला आपको आता होगा, तो हमने जस्ट प्लस माइनस करना है एलसीएम लेके, तो एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।